प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मुरली है 27 दिसंबर 2025 की। मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। प्रश्न: किन दो शब्दों का राय तुम्हारी बुद्धि में है होने के कारण तुम्हारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? किन दो शब्दों का राय तुम्हारी बुद्धि में होने कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? उत्तर है उतरती कला और चढ़ती कला का राय तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो आधा कल्प हम उतरते आए, अभी है चढ़ने का समय। बाबा आए हैं नर से नारायण बनने के सत्य नाले देने। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इसमें बेहद का वैराग्य है। गीत धीरज दर मनुआ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप समझाते हैं जे एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कल्प कल्प बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, राज जो सिखलाते हैं। बाबा रूहानी बच्चों को कहते मनुआ अर्थात आत्मा, ये आत्मा धीरज धरो। आत्मा से बात करते हैं, इस शरीर का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती है मैं अविनाशी आत्मा हूँ, जे मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी बाबा कहते मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूँ कि अब सुख के दिन आते हैं। अभी तुम दुखधाम रौरव नरक में हो, सिर्फ तुम नहीं परंतु सारी दुनिया रौरव नरक में है। तुम जो मेरे बच्चे बने हो रौरव नरक से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। सतयुग त्रेता द्वापर पास हो गया, कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया। तुम्हारे लिए जो पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम सतो प्रधान तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर शरीर भी छोड़ेगी। सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर चाहिए, वहाँ जो सब कुछ नया होता है। बाबा कहते बच्चे अब दुखधाम से सुखधाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सुखधाम में इन लक्ष्मी नारायण की जाई थी, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का। जे सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनते आए हो, परंतु वह है ही भक्ति मार्ग, वो सत्य मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग। तुम सीढ़ी उतरते उतरते झूठ खंड में आते हो। अभी तुम जानते हो सत्य बाबा से हम जे नॉलेज पाकर 21 जन्म देव देवता बनेंगे। हम थे फिर सीढ़ी उतरते आए, उतरती कला और चढ़ती कला का राय तुम्हारी बुद्धि में है। पुकारते भी है हे बाबा आकर हमको पावन बनाओ, एक बाप ही पावन बनाने वाला है। बाबा कहते बच्चे तुम सतयुग में विश्व का मालिक थे, बहुत धनवान बहुत सुखी थे। अभी बाकी थोड़ा समय है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया में एक राज्य एक भाषा थी, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। अभी कितना देत है, अनेक भाषाएं हैं। जैसे मनुष्यों का जाल बढ़ता जाता है, भाषाओं को भी जाल वृद्धि को पाता जाता है, फिर होगी एक भाषा। गायन है ना वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट, मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डी टीम की स्थापना, जे है राजयोग की पढ़ाई। जे पढ़ाई जो गीता में लिखा हुआ है, बाबा ने जिस मुख सुनाया वह फिर मनुष्यों की भक्ति मार्ग के लिए बैठ लिखा है, जिसमें तुम उतरते आए हो। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। भक्ति को कहा ही जाता है उतरती कला का मार्ग, ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। जे समझने में तुम डरो मत, बल ऐसे भी है जो इन बातों को ना समझने कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे, परंतु तुमको कोई से शास्त्रवाद नहीं करना। बोलो शास्त्र वेद उपनिषद व गंगा स्नान करना, तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति कांड है। भारत में रावण भी है बरोबर, जिसके फीजी जलाते हैं। वैसे तो दुश्मनों के फीजी जलाते हैं अल्पकाल के लिए, जैसे एक रावण की ही फीजी हर वर्ष जलाते आते हैं। बाबा कहते हैं तुम गोल्डन एज बुद्धि से आयरन एज बुद्धि हो गए हो। तुम कितने सुखी थे। बाबा आते हैं सुखधाम को स्थापन करने, फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो दुखी बनते हैं, फिर सुखदाता को याद करते हैं। वह भी नाम मात्र, क्योंकि उनको जानते नहीं। गीता में नाम बदल दिया है। पहले तुम ये समझाओ कि ऊंच ते ऊंच भगवान एक है, याद भी उनको करना चाहिए। एक को याद करना, उनको ही अभिचारी ज्ञान कहा जाता है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते, तुम ज्ञानी हो, तुमको ज्ञान है। बाबा पढ़ाते हैं जिससे हम जो देवता बनते हैं, देवी गुण भी दान कर ले हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा हमारे में कोई असुरी गुण तो नहीं। देह अभिमान है पहला गुण, फिर दुश्मन है काम, काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनोगे। तुम्हारा उद्देश्य ही ये है। इस लक्ष्मी नारायण का राज्य में कोई अनेक
धर्म थे नहीं। सतयुग में देवताओं का एक ही राज्य होता है, मनुष्य होते हैं कलयुग में, बल वह भी मनुष्य है परंतु देवी गुण वाले। इस समय सब मनुष्य है असुरी गुणों वाले। सतयुग में काम महाशत्रु होता नहीं। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनोगे। वहाँ रावण होता नहीं, ये भी मनुष्य समझ नहीं सकते। गोल्डन एज में उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बने हैं, अब फिर सतो प्रधान बनना है। उसके लिए एक ही दवाई मिलती है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बैठे हो पाप को भस्म करने, तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह 100 गुण दंड बन जाएगा। विकार में गए तो 100 गुण दंड पड़ जाएगा, फिर वह मुश्किल चल सकते हैं। पहला नंबर दुश्मन है जे काम, 5 मंजिल से गिरेगे तो हड्डी एकदम टूट जाएगी, शायद मर भी जाएं। ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा सा प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया तो गोया असुरी दुनिया में चले गए। जहाँ से मर गया उनको ब्राह्मण भी नहीं शूद्र कहा जाएगा। बाबा कितना सहज समझाते हैं। पहले तो ये नशा रहना चाहिए। अगर समझो श्री कृष्णा भगवानुवाज भी है, वह भी तो जरूर पढ़ा करके आप समान बनाएंगे ना, परंतु श्री कृष्णा तो भगवान हो ना सके, वह तो पुण्य जन्म में आते हैं। बाबा कहते मैं ही पुण्य जन्म रहित हूँ। राधे कृष्णा लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु एक ही बात है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन है राधे कृष्णा। ब्रह्मा का भी राय समझाया है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। अब ट्रांसफर होते हैं, पिछाड़ी का नाम इनका ब्रह्मा रखा है। बाकी जे ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन एज में खड़ा है। यही भी तपस्या का श्री कृष्णा व श्री नारायण बनते हैं। विष्णु कहने में इसमें दोनों आ जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, जे बातें कोई समझा ना सके, 4 भुजा ब्रह्मा की भी देते हैं, क्योंकि पर्वती मार्ग है ना। निवृत्ति मार्ग वाले वह ज्ञान दे नहीं सकते, बहुतों को बाहर में फंसा कर ले आते हैं। फिर चलो हम प्राचीन राजयोग सिखलाएं। अब सन्यासी राजयोग सिखला ना सके, अब ऐश्वरी आए हैं, तुम अब इनके बच्चे ऐश्वरी संप्रदाय बने हो। ईश्वर आए हैं तुमको पढ़ाने, तुम राजयोग सिखला रहे हो। वह तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। बाबा बाबा तुम उनको कहते हो, ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रेटर है, भाग्यशाली रथ है। इस द्वारा बाबा हम तुमको पढ़ाते हैं, तुम भी प्रतीति से पावन बनते हो। बाप पढ़ाते हैं मनुष्य देवता बनाने। अभी तो रावण राज्य असुरी संप्रदाय है, अभी तुम ऐश्वरी संप्रदाय बने हो, फिर देवी संप्रदाय बनेंगे। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बर छोड़ जाते हैं, जहाँ बाप तो कहते हैं बल स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो। ऐसे मत समझो स्त्री नागिन है इसलिए हम अलग हो जाएं तो छूट जाएंगे। तुमको भागना नहीं है, बेहद का संन्यास जो भागते हैं। तुम जहाँ बैठे हो, परंतु तुमको इस विकारी दुनिया से वैराग्य है। ये सब बातें तुम्हें अच्छी रीति दान करनी है, नोट करना है और परहेज भी रखने हैं। देवी गुण दान करने हैं, श्री कृष्ण के गुण गाए जाते हैं ना, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। बाप नहीं बनते तुमको बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। मैं नहीं बनाता, जे बनते हैं। 84 जन्म भी इसने लिया है, इनको भी सभी सतो प्रधान बनना है। इन सबको भी सतो प्रधान बनना है। जे पुरुषार्थ है, नई दुनिया को सतो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजोतमो में आती है। छोटे बच्चे को भी महात्मा कहा जाता है, क्योंकि उनमें विकार होते नहीं, इसलिए उनको फूल कहा जाता है। सन्यासी से छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे, क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास कर आते हैं। 5 विकार का अनुभव है, बच्चों को तो पता नहीं रहता, इसलिए बच्चों को देख खुशी होती है। चैतन्य फूल है, अपना तो है ही पर्वती मार्ग। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अमर लोक में चलने के लिए तुम सब पुरुषार्थ करते हो, मृत्यु लोक में ट्रांसफर होते हो। देवता बनना है तो उसके लिए अब मेहनत करनी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन तो थे ना, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है, जब तक प्रजापिता का बच्चा ना बने सृष्टि की रचना कैसे हो। प्रजापिता ब्रह्मा के हैं सब रूहानी बच्चे, वह ब्राह्मण होते हैं जिस्मानी यात्रा वाले। तुम हो रूहानी यात्रा वाले, वह पतिति तुम पावन। वह कोई प्रजापिता की संतान नहीं। जहाँ तुम समझते हो भाई बहन, जब समझे तब विकार में ना जाए। बाबा भी कहते खबरदार रहना है, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। इंद्र सभा की कहानी भी है। शूद्र को ले आई तो इंद्र सभा में उनकी बदबू आने लगी, तो बोला पतिति को जहाँ क्यों लाया। फिर उनको श्राप दे दिया। वास्तव में इस सभा में कोई पतिति आ नहीं सकते। बल बाबा को मालूम पड़े व ना पड़े, ये तो अपना ही नुकसान करते हैं और ही 100 गुण दंड पड़ जाएगा।
पतिथि को अलाउड नहीं है, उन्हीं के लिए विजिटिंग रूम ठीक है। सब पावन बनने की गारंटी करे, देवी गुण दान करे तब अलाउ हो। देवी गुण दान करने में टाइम लगता है, पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है। ये भी समझाया है देवताओं की और परमात्माओं की महिमा अलग अलग है। पतिथि पावन लिबरेटर गाइड बाप ही है। सब दुखों से लिबरेट कर अपने शांति धाम में ले जाते हैं। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम ये भी चक्कर है, अभी दुख धाम को भूल जाना है। शांति धाम से सुख धाम में वो आएंगे जो नंबर बार पास होंगे, वही आते रहेंगे, ये चक्कर फिरता रहता है। ढेर की ढेर आत्मा है, सबका पार नंबर बार है, जाएंगे भी नंबर बार, उनको कहा जाता है शिव बाबा का सिजरा अथवा रुद्रमाला। नंबर बार जाते हैं फिर नंबर बार आते हैं। दूसरे धर्मवाला का भी ऐसा होता है, बच्चों को रोज़ समझाया जाता है, स्कूल में रोज़ नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर अब्सेंट हो जाएंगे। पढ़ाई की लिस्ट तो जरूर चाहिए, गार्लिज यूनिवर्सिटी में अब्सेंट थोड़ी होना चाहिए। पढ़ाई कितनी ऊंच है जिससे तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहाँ तो अनाज सब फ्री रहता है, पैसा नहीं लगता। अभी तो कितना महंगा है, 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया है। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती, जिसके लिए मुश्किलात आए वह है ही सुखधाम। तुम अभी वहाँ के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। शाहूकार लोग अपने को बैगर नहीं समझते। अच्छा, मीठे मीठे शिकलिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है उसे तोड़ना नहीं है। बहुत बहुत परहेज रखनी है, अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। गार्डली यूनिवर्सिटी में कभी भी अफसर नहीं होना, सुखधाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है, मुरली रोज सुननी है। वरदान है, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पद्मपति भव। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा संभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल जंतरों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदों को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को जूझ कर पुण्य की पूंजी जमा करते। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मपति बना देता है। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन की निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त सारे अपसंपन्ना व कर्मातुत बनने की धून लगाओ। कर्मातुत सिद्धि को पाने के लिए विशेष समय में समेटने और समाने की शक्ति दान करो ना अवश्य है। कर्म बंधनी आत्मा जहाँ है वहाँ ही कार्य कर सकती है और कर्मातीत आत्मा एक ही समय पर चारों ओर अपनी सेवा का पाठ बजा सकती है। क्योंकि कर्मातीत है, उनकी स्पीड बहुत तीव्र होती है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकती है। तो इस अनुभूति को बढ़ाओ। ओम शांति।